में हलधर संग आई गिरधारे कांधे लिए गज दंत सभा में हलधर संग आई माँ गज मारो दंत उखाड़ो देखी कंस अचंभित भारी माँ गज मारो अपनी अपनी अंतर दृष्टि से हो अपनी अपनी अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी भावना जैसे रहे दिन के मान प्रभु मूरत तीन तैसी निहारी भावना जैसे रहे जिन के मन प्रभु मूरत तीन तैसी निहारी जो तन को नाथ परम योद्धा अभिषिक्त अतुलित बाला धीरे लगे संतन से अंग सुसज्जित है बिच घड़ी रण की धीरे लगे नव युग दिन को कामावतार प्रिय दर्शन काम शरीर लगे घर में देखे जो पुष्प बाण तो तीर बदन के तीर लगे वत्सला दृष्टि से जो देखे उन्हें छोटे सिर भीर लगे मुरली धर मनमोहन बालक अपने जीवन के प्राण लगे अपने जीवन के प्राण लगे अपने जीवन के प्राण लगे श्रीनाथ चतुर्भुज नारायण भक्तों को कृपा निधान लगे हैं लोक भूप अनुभव अनूप भगत स्वरूप लगे हैं कुटिल लिखल कामी कंस को हरि में तो या महाराज दिखाई काल कराल महाविकराल गदा लिए हाथ खड़ी हरि आई कृंच कंस है आमन सामन तीनों लोग रहे अकुलाई कृष्ण कंस है आमन सामन तीनों लोग रहे अकुलाई कृष्ण और कंस में है यदुवंश में धर्म और पाप की आज लड़ाई आज लड़ाई धर्म और पाप की आज लड़ाई धर्म और पाप की आज लड़ाई प्रेम सोली कृष्ण कन्हैया लाल की तो जो भगवान को जिस रूप में देखना चाह रहा है भगवान उसको उसी रूप में दिखाई दे रहे हैं आज कन्हैया जी दोनों मुष्टिक और चारुण को मारा है बलदाऊ भैया ने कन्हैया जी दौड़ करके गए हैं महाराज और कंस के बालों को पकड़ा है और खींच करके और कंस के सीने पर एक मुक्का वार किया है कंस का उद्धार हो गया है प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की आज अपने माता पिता को क्या किए हैं बंधन से मुक्त किए हैं देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वर माता देवकी जी और पिता वसुदेव जी को जब बंदी गृह से निकाले महाराज तो दोनों ने क्या किया है अपने पुत्र को गले से लगा लिया है आए भगवान उग्रसेन जी को क्या किए हैं पुनः राजगद्दी पे स्थापित किए हैं
और नंद बाबा को समझा बुझा करके क्या किया है, वृंदावन भेज दिया है। गर्गाचार्य जी आए हैं, महाराज कहे हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब बालक क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, इनको क्या करना चाहिए, तो गुरुकुल भेज देना चाहिए। आज संदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान दीक्षा ग्रहण करने गए हैं महाराज। दीक्षा ग्रहण जब कर लिए महाराज, तो उनके गुरु माता जी ने जब भगवान दीक्षा ग्रहण कर लिए तो अपने गुरु जी से पूछे कि गुरुदेव आप कुछ दक्षिणा लीजिए। तो गुरुदेव कहे हमको तो कुछ नहीं चाहिए, अपने गुरु माता से पूछ लो, उनको कुछ चाहिए तो दे दो। गुरु माता जी के पास गए हैं महाराज, तो गुरु माता रोने लगी, कहीं कि तुम आए थे कन्हैया तो मुझे पुत्र की कमी नहीं हो रही थी, लेकिन जब से मेरा पुत्र गया है और तुम भी जा रहे हो तो क्या मुझे पुत्र की कमी खलेगी। आज भगवान गुरु जी के पुत्र को ढूंढते ढूंढते समुद्र के पास गए हैं। समुद्र के पास गए हैं, समुद्र से पूछा कि समुद्र तुम बताओ हमारे गुरु पुत्र को वापस करो। समुद्र हाथ जोड़ लिया, अरे महाराज आपके गुरु पुत्र को हमारे अंदर इतना शक्ति नहीं है कि हम रख पाए। हमारे अंदर शंखाचूड़ नामक एक राक्षस है, कहीं वही रखा हो। भगवान गए हैं समुद्र में और शंखाचूड़ का उद्धार किया है और उस शंख को ले लिया है और उसी शंख को लेकर के यमपुरी पहुंचे हैं महाराज। और बाहर से ही शंख को बजाया है, पूरी यमपुरी क्या होने लगी, डोलने लगी। यमराज भागते भागते बाहर आए, अरे प्रभु वंदना करी है, कहिए बोलिए आदेश क्या है प्रभु, आपको आने का यहाँ पे क्या इतनी ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जो आप यहाँ पे आए हैं, हमको बुला लिया होता स्वयं आ गए होते। भगवान कह रहे हैं ऐसा है कि आप क्या करिए हमारे गुरु पुत्र को वापस कर दीजिए। यमदेव कह रहे हैं अरे महाराज गुरु पुत्र को वापस कर दें, अगर गुरु पुत्र यहाँ पे आए हैं आपके तो अपने कर्म के अनुसार ही आए होंगे और यह नियम तो आपने ही बनाया है। भगवान कह रहे हैं अगर हमने नियम बनाया है तो आज हम इस नियम को तोड़ रहे हैं। आप क्या करिए, आप आदेश का पालन करिए, गुरु पुत्र को वापस करिए। आज गुरु पुत्र को लाया है और क्या किया है, अपने गुरुदेव को प्रदान कर दिया है। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। पुनः ऐसे ही भगवान क्या कर रहे हैं, अपनी लीलाओं को करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। एक दिन की बात है महाराज, और इनके वियोग में महाराज जो है गोपिकाएं याद कर रही हैं भगवान को कि भगवान क्या होते अब आते। एक दिन की बात है, भगवान क्या है, बहुत उदास बैठे हैं। हाँ अब समय हो गया, बहुत उदास लग रहे हैं। तो उद्धव जी ने भगवान से पूछा, रे कन्हैया क्या बात है, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। तो आज कन्हैया जी कह रहे हैं कि हमको गोपियों की याद आ रही है। एक काम करो उद्धव, तुम जाओ वृंदावन और क्या करो, गोपियों से पूछो कि वह कैसे हैं, ठीक ठाक है ना। आज कन्हैया जी उद्धव को भेजे हैं महाराज वृंदावन। आज वृंदावन उद्धव जी आए हैं। जैसे रथ खड़ा हुआ तो उद्धव जी भगवान कन्हैया के जैसे ही दिखते थे। कन्हैया जी अपने रथ को दिए हैं महाराज और अपने वस्त्र को दिए हैं कि आप यह पहन कर जाइए। नंद बाबा भव्य स्वागत किए हैं। गोपिकाएं जब नंद भवन के पास आई तो देखिए रथ खड़ा है, तो आपस में बातें करने लगी महाराज। एक बार रथ आया तो हमारे गोविंद को लेकर के चला गया, अब क्या करने आया है। इधर जब नंद बाबा देखे तो अचानक से देखे तो सोचे हमारा कन्हैया आ गया, लेकिन जब देखा पास में जाकर के तो यह तो उद्धव जी हैं, स्वागत किया है। आज उद्धव जी नंद बाबा को समझाने लगे हैं कि कन्हैया क्या है, आपके पुत्र नहीं हैं, वह सर्व सर्वेश्वर जगत नियंता करुणा वरुणालय दीन दयाल हमारे गोविंद हैं, वह भगवान हैं। इसलिए आप उनके प्रति जो पुत्र का भाव है यह क्या करिए, त्याग कर दीजिए। युवाम श्लाघ्यतमो नूनं देहि नामी हमानद नारायणे किल गुरु यत कृपा मतिरिधृति। लेकिन किंतु बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा अपने अंदर जो है अग्नि विद्यमान करके बैठे हुए हैं। जैसे काष्ठ के अंदर अग्नि रहती है ना, काठ के अंदर आग रहता है, लेकिन कब दिखाई देता है, जब उसको जलाया जाए,
उसी प्रकार बाबा अपने मन के अंदर भगवान को विद्यमान करके रखे हैं। माँ किद्यतम महाभागो द्रक्षतः कृष्ण मंतिके। आज उद्धव जी गोपिकाओं को समझा रहे हैं कि क्या करिए, तुम लोग जिससे प्रेम करती हो वह परमात्मा है, उनसे प्रेम करना क्या करो, बंद करो, उनका भजन करो। यह बातें बताने लगी हैं महाराज। गोपिकाएं क्या कर रही हैं, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। तब तक एक गोपी के पैर पर एक काला भंवरा आकर के बैठ गया। जब भंवरा आकर के बैठ गया तो गोपिकाएं जिस काले वस्तु को देखती थी उसी में भगवान कन्हैया का दर्शन किया करती थी। जब काला भंवरा बैठा तो गोपिका कहने लगे, अरे हे कपटी कृष्ण, तो पुनः आ गया, मेरे पैर को क्या करो, मत छू। तुम सब काले के काले क्या होते हो, कपटी होते हो। तुम तो पहले प्रेम करते हो, उसके बाद क्या करते हो, छल करके छोड़ करके चले जाते हो। आज भ्रमर गीत के माध्यम से क्या कर रही हैं गोपिकाएं, यह उस भंवरे को सुना रही है। इन बातों को सुनकर के वहां से भंवरा उड़ गया। पुनः गोपिका कहने लगी, देखो देखो आ गया ना, जैसे कन्हैया हमको छोड़ करके चला गया था, यह भंवरा भी क्या कर रहा है, हमको छोड़ करके चला गया। और वह पुनः व्याकुल हो गई महाराज। उद्धव जी समझाने लगे, अहो यूयम स्म पुरणर्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवते माया मित्यर्पितम मनः। हे देवियों, क्या हो, तुम धन्य हो, तुम्हारे भक्ति को हम क्या करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। आज उद्धव जी गोपिकाओं को समझाने आए थे। आज गोपिकाओं के प्रेम को देखकर वह खुद उसमें डूब गए हैं। जाओ जाओ वृंदावन ए उद्धो, जाओ जाओ वृंदावन ए उद्धो, गोपियों से जाकर एक कहना, जाओ जाओ वृंदावन कहना, कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा उनकी जरा लेकर आना, जाओ जाओ वृंदावन ए उद्धो। ताली बजाते हुए समझाना कि अब मुझको समझाना, अब मुझको उन्हें समझाना कि अब मुझको समझाना, अब मुझको दिन रात यूं ही न याद करें,
बात यूं ही न याद करें, एक छली अकेली ये अपना, एक छली अकेली यूं वक्त नए से बर्बाद करें। फिर वो क्या कहती हैं उनकी, फिर वो क्या कहती हैं उनकी बातें हमसे आ कर कहना, बातें हमसे कर कहना। जाओ जाओ वृंदावन है उधो, जाओ जाओ गोपियों से जाकर तुम कहना, कहना कान्हा ने भेजा है, सुध उनकी जरा ले कर आना, सुध उनकी जरा ले कर आना। जाओ जाओ वृंदावन है उधो, जाओ जाओ है उधो। आज उधो जी कन्हैया के पास आए। कन्हैया के पास जब आए महाराज तो कन्हैया ने कहा कि कहो दो, कुछ समाचार लेकर आए, कुछ समझाए बुझाए कि नहीं बुझाए। उद्धव जी आज कहने लगे, रे महाराज हम तो गए थे उनको ज्ञान का उपदेश देने कि कन्हैया जो है वह तुम्हारे पुत्र नहीं, वह तुम्हारे सखा नहीं, वह प्रभु देने दयाल है महाराज। लेकिन गोपियों ने अपने ही प्रेम में हमको बांध लिया। गोपियां का इतना प्रेम सच्चा था, इतना निष्ठा पूर्ण था महाराज, जिससे क्या हुआ है हम बध गए हैं। इधर जो कंस की दो पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति, यह दोनों जाकर के अपने पिता जरासंध से यह बात बताएं कि कन्हैया ने क्या किया है, हमको हमारे पति को मारा है। जब जरासंध को यह बात पता लगी महाराज है, जरासंध ने भगवान के ऊपर 17 बार आक्रमण किया है। भगवान ने 17 बार क्या किया है, उसको पराजित कर दिया है, परास्त कर दिया है। 18वीं बार पुनः आक्रमण करने आया, लेकिन इस बार क्या किया तो सभी ब्राह्मणों को क्या किया है, अनुष्ठान के लिए बिठा दिया है। कहा है अगर इस बार हम नहीं जीते तो तुमको क्या करेंगे, तुम सबको मार देंगे। आज ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान क्या किए हैं, रण को छोड़ करके भगे हैं। वहां से जब भागे तो कालियों ने उनके पीछे पीछे भागना आरंभ कर दिया। भगवान भागते भागते मुचकुंद जी जहाँ पे सोए थे महाराज, वहां पे जाकर के क्या किया है, छुप गए हैं और अपने पीतांबर को मुचकुंद जी के ऊपर उड़ा दिया है। जैसे कालियवन वहां पे भागते भागते गया तो देखा कि अरे देखो छलिया रण छोड़ जो भाग रहा था यहाँ पे आकर के सोया है, जैसे पीताम्बरी हटाया है। मुचकुंद जी आंखें खोले वहीं पे उसका चल करके क्या हो गया है, भस्म हो गया है। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। वहीं पे क्या हो गया है, जल करके भस्म हो गया है। हो गया ठीक है, जब बुलाएंगे तो बुलाइएगा। आज कन्हैया जी वहां से क्या किए हैं, चुपके से उधर द्वारिका का निर्माण कर दिया है और द्वारिका का निर्माण करके मथुरा के सभी लोगों को क्या किया है, उसी द्वारिका में द्वारिकापुरी बसाई है। और आज उसी द्वारिका में द्वारिकाधीश बन करके क्या किए हैं, बैठ गए हैं। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। राजा सिद्ध भीष्म को नाम विदर्भापतिर महान, तस्य पंचा भवन पुत्राः कन्यका च वरानना।
भीष्मक नाम के एक राजा थे, जिनके 5 पुत्र थे महाराज। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्म केसी और रुक्म माली। और उनकी एक पुत्री थी महाराज जो लक्ष्मी स्वरूपा थी, जिनका नाम क्या था? रुक्मिणी मैया। भीष्मक जी महाराज जो थे अपनी पुत्री का विवाह द्वारिकाधीश के साथ करना चाहते, लेकिन जो रुक्मी था वह भगवान का बहुत बड़ा बैरी था, भगवान को देखना भी पसंद नहीं करता। वह अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था। यह बात रुक्मी गया एक दिन शिशुपाल के साथ, क्या किया? रुक्मिणी मैया का विवाह पक्का करके आया और भीष्मक जी को कहा कि ऐसा है, रुक्मिणी का विवाह जो है हमने शिशुपाल के साथ पक्का कर दिया। भीष्मक जी चाह के भी कुछ नहीं बोल पाए महाराज, क्योंकि आजकल पुत्रों का चलता है, पिता का कौन सुनता है महाराज? कोई सुनता है? हा? कोई नहीं सुनता महाराज पिता का। जैसे उम्र हो जाता है उनका, खटिया बिस्तर सब बाहर हो जाता है घर के, उसी एक कोठरी में पड़ी रही है महाराज, ना कोई देखने वाला ना कोई सुनने वाला। तो भीष्मक जी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए। इधर इस बात की जब भनक लगी रुक्मिणी मैया को, तो रुक्मिणी मैया ने क्या किया है? एक पत्र लिखा है और पंडित जी को बुलाया है महाराज, और पंडित जी को बुला करके और उस पत्र को दिया है, कहा है कि ये ले जाइए और द्वारिकाधीश को क्या करिए? दे दीजिएगा आज, और आपको जितना जल्दी जाना है जाइए। आज पंडित जी रथ में सवार हुए हैं और भागे भागे कहाँ गए हैं? द्वारिकाधीश के पास। द्वारिकाधीश के पास जब पहुंचे हैं महाराज, उस पत्र को दिया है, द्वारिकाधीश ने कहा ऐसा है आप पढ़िए। तो पंडित जी ने कहा, अरे महाराज यह रुक्मिणी मैया ने आपका पर्सनल पत्र भेजा है, इसमें क्या क्या बातें हैं हम क्या जानते हैं, यह पर्सनल पत्र है, इसलिए आप ही पढ़ें तो अच्छा होगा। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, अरे महाराज यह पर्सनल कहाँ से हो गया? हमारा तो पूरा संसार पर्सनल नहीं है, सबको जानते हैं कौन क्या कर रहा है, तो पर्सनल वाली बात कहाँ से आ गई? इसलिए क्या करिए, आप पढ़िए। पंडित जी पत्र खोल करके पत्र पढ़ना आरंभ कर दिए हैं। पत्र में लिखा क्या था? तो श्रुत्वा गुणानुभवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्यं कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम् रूपम दृशादृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम् में। उसमें लिखा था, महाराज हे भुवन सुंदर, मैंने आपके गुणों की चर्चा सुन करके आपको अपने मन से क्या किया है? पति मान लिया है। इसलिए और हमारे भैया क्या किए हैं महाराज? तो हमारे भैया शिशुपाल के साथ हमारा विवाह पक्का कर दिए हैं, लेकिन हमने अपने मन से आपको पति माना है, और अगर हमारा विवाह शिशुपाल के साथ हो गया तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। इसलिए हे भुवन सुंदर, आप यथाशीघ्र हमको लेने आ जाइए। हमारे वहाँ का नियम है कि जिस कन्या का विवाह होता है महाराज, वह किसका पूजन करने जाती हैं? तो गिरजा का पूजन करने जाती हैं। इसलिए मैं भी क्या करूंगी? गिरजा का पूजन करने जाऊंगी अपनी कुल देवी का, और आप वहां पे आइएगा और हमको लेकर के चलिएगा। भगवान इतनी बात को सुना तो आग उधर भी लगी थी महाराज, और इधर भी क्या थी? आग लगी ही थी। तुरंत भगवान तैयार हो गए, रथ निकाले और लेकर के पंडित जी को साथ में बिठाया, चल दिए। जब कन्हैया निकले द्वारिका से तो बलदाऊ भैया ने देखा तो कहा, सिपाहियों से पूछा, रे कन्हैया कहाँ जा रहा है? तो द्वारपालों ने बताया था कि भीष्मक जी के वहां से एक पंडित जी आए थे। बलदाऊ भैया समझ गए और कहा कि ऐसा है, पूरे सेना को तैयार करो। आज कन्हैया के पीछे पीछे बलदाऊ भैया पूरी नारायणी सेना को लेकर के चल दिए हमारा। उधर रुक्मिणी मैया भगवान का इंतजार कर रही है उसी गिरजा जी के मंदिर में, और गिरजा माता का पूजन कर रही हैं। हो गिरजा को पूजन चली
रुक्मिणी मैया प्रेम भाव से बुला लो, कृष्ण कन्हैया प्रेम भाव से गालो, कृष्ण कन्हैया प्रेम भाव से गालो। गिरिजा को पूजन चली, गिरिजा को पूजन चली, रुक्मिणी मैया प्रेम भाव से गालो, कृष्ण कन्हैया प्रेम भाव से गालो, कृष्ण कन्हैया प्रेम भाव से गालो, कृष्ण कन्हैया प्रेम भाव से गालो। इधर रुक्मिणी मैया गिरिजा जी का पूजन कर रही हैं और इंतजार कर रही हैं कि कन्हैया जी कब आएंगे कब आएंगे। इधर कन्हैया जी भी क्या हो गए, रथ लेकर के पहुंच गए हैं महाराज। जब रथ लेकर के पहुंचे महाराज गिरिजा जी के मंदिर से रुक्मिणी मैया भागी भागी आई और कन्हैया जी ने हाथ बढ़ाया है और रथ में बैठा लिया है। जैसे रथ में बैठाया महाराज और वहां से लेकर के चलने लगे। यह बात जो है शिशुपाल को पता लगा। शिशुपाल कहा कि आज से जो है कन्हैया क्या है, हमारा बैरी है। प्रत्येक रोज 100 गालियां दिया करता था महाराज भगवान को। इधर रुक्मी कहा कि आज कन्हैया को छोड़ने वाले नहीं है महाराज। रुक्मी अपनी सेना को लेकर के आया है महाराज। इधर बलदाऊ भैया पहुंच गए हैं अपनी नारायणी सेना को लेकर के और पूरे सैनिकों को मार करके खदेड़ दिया है। रुक्मी को भगवान ने पकड़ लिया और क्या किया है, तो तलवार निकाला है और तलवार निकाल करके रुक्मी का क्या कर दिया है, मुंडन कर दिया है, बाल मुंड दिया। बलदाऊ भैया को यह बात पता नहीं लगा, एकदम बुरा लगा और कहा असाध्विदम तया कृष्ण कृष्णम अस्म जुगुप्सितम। एक कन्हैया तुम यह जो कार्य किए हो यह बहुत निंदित कार्य है, तुम पे शोभा नहीं देता है। और आज रुक्मिणी मैया से कह रहे हैं क्षत्रियाणां धर्म प्रजापति विनिर्मित। हम क्षत्रियों का यही धर्म है महाराज कि क्या करिए, तो जो अनुग्रह करे उन पे क्या करिए, कृपा बनाइए। यह नियम ही ब्रह्मा जी ने ही बनाया है, यह धर्म ब्रह्मा जी ने ही बनाया है। आज कन्हैया जी रुक्मिणी मैया को लेकर के कहाँ आ गए हैं, द्वारिकाधीश आ गए हैं। प्रेम से बोलिए रुक्मिणी मैया की। जब द्वारिकाधीश आ गए महाराज तो रुक्मिणी मैया को अलग भवन में रखा गया और आज यहाँ की जो हैं स्त्रियां रुक्मिणी मैया को सजाने गई हैं और इधर भगवान श्याम सुंदर क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। आइए अपने भाव में हम भी रुक्मिणी मैया को सजाएं। अरे आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, तो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, लगा तो मुझे सुंदर सजा दो, सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
पहनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, जा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो कबहू न छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा बांधो धागा जो कबहू न टूटे, ऐसा बांधो धागा जो कबहू न टूटे, ऐसी बरमूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बांधो धागा जो कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांगे सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांगे सजा दो, सजा दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की। ओ आओ मेरे सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, तो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, तो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। इधर रुक्मिणी मैया तैयार हुई है महाराज, लेकिन अब इधर कौन तैयार हो रहा है? तो हमारे कन्हैया जी तैयार हो रहे हैं। वह कैसे तैयार हो रहे हैं महाराज? आइए उनका भी श्रृंगार हो जाए, उसके बाद विवाह के कार्यक्रम में आगे बढ़ा जाए। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने लागे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लागे दूल्हा सा तू दिलदार
चंदन केसर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, इत्र खूब बरसाया। यूं महकता रहे दरबार सांवरे, यूं महकता रहे सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। आइए आज लोकाचार्य के तरीके से भगवान का भी विवाह हो। जब भगवान का विवाह होता है महाराज, तो सबसे पहला कार्य क्या होता है? कहीं विवाह तय होता है तो सबसे पहला कार्य क्या होता है? तिलक चढ़ता है। तिलक पहले बड़ा अच्छा नहीं चढ़ता है, चलिए तिलक बड़ा अच्छा है कि तो तिलक चढ़ता है ना। हाँ, आइए हम भी भगवान का क्या करते हैं, तिलक चढ़ेगा। हाँ? यह सब लोकाचार्य के हिसाब से चल रहा है महाराज। तिलक चढ़ने जा रहा है, अब तिलक चढ़ने जा रहा है तो आप सब भी क्या करेंगे, साथ में गाएंगे। क्या गाना है महाराज? तिलक के गीत याद बा? हाँ? आप सबको भी साथ में गाना है, क्योंकि देखिए यह काम क्या है, आपका है ही है महाराज। जब आप गाएंगे तो हमारा भी क्या होगा, उत्साह बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हा? इसलिए आप लोग भी साथ में तिलक का गीत गाइएगा। तिलकहरू को मेरा नमस्कार है, तिलकहरू को मेरा नमस्कार है। आंगन में उनका इंतजार है। तिलकहरू को मेरा नमस्कार है, आंगन में उनका इंतजार है। आंगन में कब तक आएंगे, देर होगा तिलक कब चढ़ाएंगे। आंगन में कब तक आएंगे, देर होगा तिलक कब चढ़ाएंगे। से बड़ा उनका प्यार है, आंगन में उनका इंतजार है। बहनों को मेरा नमस्कार है, आंगन में उनका इंतजार है। बहनों को मेरा नमस्कार है, आंगन में उनका इंतजार है। प्रेम सुली कृष्ण कन्हैया लाल की। जब महाराज
तिलक चढ़ता है, यहाँ पहला तिलक चढ़ रहा है जो खाली खाली चढ़ रहा है। आ रहा है। इधर तिलक के बाद क्या होता है? तिलक के बाद क्या होता है? आनंद। तिलक के बाद चुमावनो होगा। अच्छा, चुमावनो गीत हुई नहीं, चुमावन को छोड़ी आगे बढ़ी। अभी आगे चलिए, चुमावन छोड़िए महाराज, समय बहुत है। अरे चुमाइली हो रे सखिया धीरे धीरे, चुमाइली हो रे सखिया सखिया धीरे धीरे, पहिला चुमावन आमा चल ले, पहिला चुमावन आमा चल ले, स्वागत में हीरा लुटाइली हो रे सखिया धीरे धीरे, चुमाइली 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 हो रे सखिया धीरे धीरे। तिलक के बाद क्या होता है महाराज? मटकोर होता है ना, माटी कोड़ाई। माटी कोड़ा जाएगा कि नहीं? जो कोड़ा जाएगा। अरे कहवा के पियर माटी, कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदारी है, कहवा के 5 सुहागिन मटी कोड़ी जात है, कहवा के 5 सुहागिन, कहवा के 5 सुहागिन मटी कोड़ी जात है, कहाँ के कुदार है, कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार है, कहवा के 5 सुहागिन मटी कोड़ी जात है, कहवा के 5 सुहागिन मटी कोड़ी जात है, नरहवा है ना, नरहवा के पियर माटी, इनके कुदार है, नरहवा के पियर माटी, सुन के कुदार है, अरे के 5
पांच सुहागिन माटी कोड़े जास है के पांच सुहागिन माटी कोड़े जास है के पांच सुहागिन माटी कोड़े जास है के पांच सुहागिन माटी कोड़े जास है। माटी कोड़ी के बाद दुल्हन के वहाँ क्या होता है? हाँ? अरे तुम मड़ुआ चढ़ाई तब ना हरदी चढ़ी मारो ना चढ़ाई करमा भुला जाता है। अरे आज यहाँ के मड़ुआ बड़ा सुहावन लागे आज नारहवा के मड़ुआ बड़ा सुहावन लागे आज नारहवा के मड़ुआ बड़ा सुहावन लागे देखी लोग देखा से बड़ा मन भावन लागी देखी देखा लोग से बड़ा मन भावन लागे बसवा कटवैले भीष्म का राजा काचे काचे बसवा कटवैले भीष्म का राजा मन में देखा बाजेला आनंद बाजा भैले सगारी महलिया बड़ा सुहावन लागे सुर भैले सगारी नगरिया बड़ा सुहावन लागे रुक्मिणी जी के चढ़ेला हरदिया बड़ा मन भावन लागे रुक्मिणी जी के चढ़ेला हरदिया बड़ा मन भावन लागे रुक्मिणी जी के चढ़ेला हरदिया बड़ा मन भावन लागे रुक्मिणी जी के चढ़ेला हरदिया बड़ा मन भावन लागे। अब बारात का तैयारी हो रहा है, दुल्हा जी को लाया जाए, दुल्हा को लेकर आइए महाराज। देखिए महाराज दुल्हा आ रहे हैं, कितना सुंदर कृष्ण कन्हैया लग रहे हैं, आप लोग दर्शन करेंगे। लाइए दुल्हा जी को। अरे दूल्हा बने हैं मोहन मुकुट को संभाल के, दूल्हा बने हैं मोहन
मुकुट को संभाल के नजर न लगाना इनके रूप को निहार के, नजर न लगाना इनके। ए दूल्हा बने हैं मोहन मुकुट को संभाल के, नजर न लगाना इनके रूप को निहार के। ताली बजाते हुए बंसी प्यारी लागे गल बैजंती माला, हाथ में बंसी प्यारी लागे गल बैजंती माला। शीश मुकुट कानों में कुंडल गले में पटका डाला, मुकुट कानों में कुंडल गले में पटका डाला। गजरा लगा के चले टेढ़ी मेढ़ी चाल रे, गजरा लगा के चले टेढ़ी मेढ़ी चाल रे, लगाना इनके रूप को निहार के। दूल्हा बने हैं मोहन मुकुट को संभाल के, नजर न लगाना इनके रूप को निहार के। ताली बजाते हुए कृष्ण की जोड़ी देखो प्यारी सुंदर लागे, रुक्मणी कृष्ण की जोड़ी देखो सुंदर प्यारी लागे। जो भी देखे युगल छवि को जीवन सफल बनाए, भी देखे युगल छवि को जीवन सफल बनाए।
चले सब बराती मिलके भीष्म के द्वारे, चले सब सराती मिलके भीष्म के द्वार पे, नजर न लगाना इनके रूप को निहार के, नजर न लगाना। दूल्हा बने हैं मोहन मुकुट को संभाल के, दूल्हा बने हैं मोहन संभाल के, नजर न लगाना इनके रूप को निहार के, नजर न लगाना इनके रूप को निहार के, नजर न लगाना इनके रूप को निहार के। अब दुल्हन जी को लाया जाए, दुल्हन को लाइए। देखिए महाराज दुल्हन आ रही हैं, कैसी सजी है महाराज। आजकल दुल्हन लोग क्या पढ़ते हैं, बड़ा बड़ा लहंगा पहनती है महाराज। हाँ पहनते हैं कि नहीं पहनती हैं। आइए दुल्हन का भी कुछ सुंदरता का बड़ाई कर लिया जाए, क्योंकि दुल्हन देखिए दूल्हा दुल्हन दोनों विवाह में बहुत सजते हैं, जैसे नट सजता है, जैसे नट सजता है, वैसे दुल्हा दुल्हन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सजते हैं। दुल्हन भी सजी हैं, कैसे सजी हैं। अरे बनो तेरी अखियां सुर में दानी, बनो तेरी बनो तेरी अखियां सुर में दानी, बनो तेरा लहंगा लाखों का रे, बनो तेरा बनो तेरा लहंगा लाखों का रे, बनो तेरी कन्या है हजारी, बनो तेरी चूड़ियां है हजारी। बनो तेरी अखियां सुर में दानी, बनो तेरी बनो तेरा सेहरा लाखों का रे, बनो तेरा टोपी लाखों का रे, बनो तेरा पटका है हजारी, बना तेरा पटका है हजारी, बनो तेरी अखियां सुर में दानी, बनो तेरी अखियां सुर में दानी, बनो तेरी अखियां सुर में दानी, बनो तेरी अखियां सुर में दानी। आइए माला दिया जाए। आप सभी लोग अब खड़े हो जाइए, माला लाइए। अब देखिए महाराज जयमाल होने जा रहा है, विवाह होने जा रहा है। माला उठाइए, एक एक माला दे दीजिए। अब देखिए महाराज विवाह होने जा रहा है, आप लोग भी क्या करेंगे, तो विवाह वाली बधैया आकर के यहाँ पे लुटा देंगे। और विवाह में आज देखिए, आज के बाद हम न कहने आएंगे कि आप नाचिए कि ना नाचिए, आज के बाद हम न कहने आएंगे। तो यही अवसर मिला है आज। इसके बाद विवाह के बाद विदाई गीत होगा, विदाई गीत के बाद हम भी विदा ले लेंगे।
उसके बाद हम जाते अपने द्वार, सबको राम 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 हो जाएगा हमारा। तो सभी लोग झूमते हुए नाचेंगे महाराज। चलिए माला पहना दीजिए। उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम हो जाइए महाराज। हाँ पूरा पश्चिम हो जाइए। हाँ देखो पीछे पीछे। चलिए पहनाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कम से कम तलियो तो बाज जाए हे महाराज नरहवा गाँव। इतना कंजूसी है, इतना कंजूस गाँव तो हम पहली बार देखे। तालियों में इतना कंजूसी हो रहा है। चलिए अब बैठ जाइए आप लोग। आप लोगों को नहीं बैठना है, बस कन्हैया जी और रुक्मिणी मैया बैठेंगे। जिनको पांव पूजना है आकर पांव पूज लेंगे, जो कुछ चढ़ाना है आकर चढ़ा लेंगे, और बधाइया जिनको देना है आकर ऊपर दे देंगे। अब बाकी जो लोग खड़े हैं वो नाचेंगे। अरे दुल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। पीतांबर घनश्याम, पीतांबर घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। पीतांबर घनश्याम की जोड़ी का, पीतांबर घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं।
गोरी सावल है घनश्याम सावले है घन जोड़ी का जवाब नहीं सावले घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं 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 दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। देखिए महाराज इतना गाने के बाद आदमी न झूमे तो हमको भी आनंद नहीं आएगा अच्छा रहेगा इसके बाद हम विदाई कराए हैं। हाँ तो आप लोग जब झूमेंगे तभी ना हमको भी महसूस होगा कि हाँ आप लोग थोड़ा खुश हैं। हाँ तो झूमिए आप सभी लोग। 2 भजन और गाएंगे महाराज विवाह का उसके बाद विदाई करेंगे उसके बाद मंगलमय आरती। आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी
शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। एक भजन और गाएंगे, इसके बाद विदाई। अरे सहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की सुहानी घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, पलक से उतर के परी आ गई है। सुहाना लगता है, कृष्णा का श्रृंगार सुहाना लगता है, रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है, ओ कृष्णा का श्रृंगार सुहाना लगता है, रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर रिश्ता बेगाना लगता है, कृष्णा का श्रृंगार सुहाना लगता है, रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है, ओ कृष्णा का श्रृंगार सुहाना लगता है, रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है। प्रभु ने प्रीत का दामन, प्यार से जोड़ा है प्रभु ने प्रीत का दामन, ओ 7 फेरों से बना जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है प्रभु ने प्रीत का दामन, जोड़ा है प्रभु ने रस्में नई कसमें नई उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन, धड़कन 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 धड़कन
धड़कन धड़कन, हो मेरी धड़कन, हो मेरी धड़कन। मुश्किल अशकों को छुपाना लगता है, मुश्किल अशकों को छुपाना लगता है। कृष्णा का श्रृंगार सुहाना लगता है, ओ कृष्णा का श्रृंगार सुहाना लगता है। रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है, ओ कृष्णा का श्रृंगार सुहाना लगता है। रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है। रुक्मिणी मैया की जय हो जय हो। सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए अपने अपने स्थान पे। आप लोग अपने स्थान पे बैठ जाइए। देखिए महाराज, आज इस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ देखिए हमारा भी परम सौभाग्य है। सभी लोग बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए। 5-10 मिनट का और